संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, प्रेम व प्रेम संबंधों की प्रगाढ़ता से संबंध इस एपिसोड में आप लोगों के समक्ष में मनुष्य के जीवन के एक अति महत्वपूर्ण पहलू पर ज्योतिषीय दृष्टि से अपना विचार आपसे साझा कर रहा हूं। आशा है आप मेरी बातों को गंभीरता से लेंगे, इस एपिसोड में बताई गई बातों पर विचार करेंगे तथा इसे अपने जीवन में उतारकर ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों का भरपूर लाभ भी उठा पाएंगे। जैसा कि आपको यह मालूम है कि जन्म कुंडली के कुल 12 भाव होते हैं, उनमें से पंचम भाव से प्रेम और प्रेम संबंधों का विचार विशेष रूप से किया जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में 5वां भाव मजबूत नहीं है तो निश्चित समझिए कि आपको अपने जीवन में सच्चा प्यार देने वाला जीवन साथी नहीं मिल पाएगा। 5वां भाव मजबूत है तो आपके जीवन में प्रेम संबंधों के लिए हर प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होती रहेंगी। 5वें भाव का मजबूत होना, वहां पर शुभ ग्रह का बैठना और शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ना। कई बार आपने देखा होगा दर्शकों, पंचम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि या पंचमेश का 6, 8 और 12वें भाव में जाना, यहां पर व्यक्ति प्रेम में सफल नहीं होता। उस व्यक्ति को सिर्फ धोखे के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा, कुंडलियों के अंदर अगर 5वां भाव पीड़ित है तो आप प्रेम तो करते हैं, परंतु ऐसा प्रेम सिर्फ एक तरफा होता है और वह प्रेम आपको परेशानियों में डाल सकता है। कहीं आपके पंचमेश को पीड़ित होने के बाद दर्शकों, कई बार आप धोखे का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि 5वां भाव बुद्धि का भी है और मित्रों का भी है। तो यहां पर 5वां भाव जब भी पीड़ित होगा तो आपकी बुद्धि भ्रम में पड़ जाएगी। हो सकता है कि सामने वाला आपसे प्रेम नहीं करता, परंतु उससे आप प्रेम करते हैं। कई बार पंचम भाव का मालिक और सप्तम भाव से संबंध बनाकर 10वें भाव में विराजमान हो जाता है, तो कई बार व्यक्ति जिस युवती के साथ नौकरी करता है या व्यापार करता है, उसी के साथ प्रेम करता है और उसी के साथ विवाह करता है और उसी के साथ अपने व्यापार को भी बढ़ाता है। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ जाती है तो कई बार व्यक्ति प्रेम तो करता है, परंतु शनि प्रेम को पूर्ण रूप से आगे नहीं बढ़ने देता। उसी प्रकार दर्शकों, सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ जाए या सप्तम भाव में शनि बैठ जाए तो कई बार व्यक्तियों का विवाह नहीं होने देता। उनको इन सुख से विवाह सुख से, दाम्पत्य सुख से वंचित करता है। सप्तमेश और पंचमेश 6ठे भाव में एक साथ विराजमान हो जाएं, इन पर शनि ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति को प्रेम में धोखा प्राप्त होता है। पंचमेश और सप्तमेश राहु और केतु के साथ में विराजमान हो जाएं, राहु या केतु के साथ में, तब भी व्यक्ति को भ्रम से धोखा होता है और प्रेम में उस व्यक्ति को धोखा मिलता है। पंचम भाव के अंदर विराजमान राहु या पंचमेश के साथ में विराजमान राहु व्यक्ति के दोस्तों से व्यक्ति को धोखा दिलवाता है और यहाँ अगर प्रेम संबंधों की बात भी करें तो उस व्यक्ति की प्रेम का व्यक्ति को धोखा देती है। लग्नेश कमजोर हो और पंचम भाव के अंदर शनि ग्रह विराजमान हो, तब भी व्यक्ति को धोखे का सामना करना पड़ता है। पंचमेश और लग्नेश अष्टम भाव में विराजमान हो या 12वें भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति को प्रेम के साथ धोखा और मृत्यु तक ले जाता है। दर्शकों, ये कुछ जानकारी थी आपके लिए धोखे की, परंतु यहाँ पर पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर, 10वें भाव के साथ या लग्नेश के साथ अगर बृहस्पति
की दृष्टि पड़ जाती है या बृहस्पति इन भावों से संबंध बना लेता है, तो ऐसे व्यक्तियों को प्रेम में सफलता प्राप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। आनंद हो आपके घर परिवार में।